हमारे देश में हर साल 20 लाख से ज़्यादा बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, मगर कुछ हजार बच्चे ही होते हैं जिन्हें एम्स कॉलेज मिलते हैं। इसमें 55,000 बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मगर बाकी बच्चे रुख करते हैं प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज का। मगर जब डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस ही 5 साल की 1 करोड़ रुपए हो तो मेडिकल के हजारों बच्चे कहाँ जाएंगे? और यहीं से शुरू होती है असली लूट की कहानी। आज की वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किन डीम्ड यूनिवर्सिटीज ने अपनी फीस बढ़ाई है, किन डीम्ड यूनिवर्सिटीज की फीस सबसे ज्यादा है और कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी सबसे कम फीस में अपनी MBBS करवाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं करियर्स 360। 3 साल पहले 2022-23 में ऐसे सिर्फ 16 कॉलेज थे जिनकी फीस 1 करोड़ से ऊपर थी। अब ये संख्या बढ़कर 32 हो चुकी है, यानी आधे से ज्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटीज अब 1 करोड़ प्लस वाले क्लब में आ चुके हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ रेगुलर मैनेजमेंट सीट्स के लिए है। NRI सीट की फीस इससे भी कहीं ज्यादा होती है। 2025-26 के नए डेटा के मुताबिक कुछ मेडिकल कॉलेज ने अपनी फीस में हर साल 8 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी यानी हाइक किया है। कुछ कॉलेजों में MBBS की 1 साल की फीस 30,50,000 रुपए तक है, यानी अगर 4.5 साल के कोर्स में बच्चों को सिर्फ ट्यूशन फीस पर ही 1 करोड़ 37 लाख रुपए खर्च करने होंगे। अगर आप हॉस्टल, मेस, यूनिवर्सिटी चार्ज भी जोड़ दें तो कुल जो खर्चा है वो करीब 1.5 करोड़ से ऊपर जा सकता है। चलिए 1 करोड़ रुपए फीस वसूलने वाले कॉलेजों को अब जानते हैं और देखते हैं कि उन्होंने कितनी फीस हाइक की है। फीस हाइक पर हमारी टीम और काउंसलर मुजफ्फर खान ने रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें देश भर के 54 मेडिकल कॉलेजों की फीस का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु के विल्लुपुरम के JR मेडिकल कॉलेज ने सबसे ज्यादा फीस हाइक की है। इस कॉलेज ने 2024-25 में पहले बैच के लिए 18 लाख रुपए सालाना अपनी फीस रखी थी और 2025-26 में इसे 26 लाख तक कर दिया, यानी 44% का हाइक। वडोदरा के BK शाह मेडिकल कॉलेज ने भी अपनी फीस में बढ़ोतरी की है। इसने 18,75,000 रुपए से फीस बढ़ाकर 22,75,000 रुपए कर दी है। पुदुचेरी के आरुपदई वीडू मेडिकल कॉलेज और चेन्नई के मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज ने भी 3.5 यानी 3.5 लाख रुपए तक की फीस में बढ़ोतरी की है। ये जो बढ़ोतरी है वो सालाना है। इसके साथ ही चेन्नई के श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज ने अपनी फीस में 30.5 लाख रुपए यानी 30,50,000 रुपए सालाना वसूल कर देश का सबसे महंगा मेडिकल कॉलेज बन गया है, जिसने श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट जिसकी फीस है 30 लाख को पीछे छोड़ दिया है। चलिए अन्य कॉलेज की फीस जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज की, जो कि चेन्नई में मौजूद है। इसकी 2022-23 में जो फीस थी वो 25 लाख थी। 23-24 में 25,50,000 रही। 24-25 में ये फीस 27,50,000 थी, मगर 25-26 में ये फीस हो गई 30,50,000 के साथ। अगर बात करें श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च की, जो कि चेन्नई में ही मौजूद है, इसकी 2022-23 में जो फीस थी वो 25 लाख थी। 23-24 में भी फीस में कोई बदलाव नहीं हुआ। 24-25 में इसकी फीस 30 लाख हो गई और 25-26 में इसकी फीस 30 लाख है। अगर बात करें भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज, जो कि पुणे में स्थापित है, इसकी 2022-23 में फीस थी 23,50,000। 23-24 में 23,50,000 ही रही। 24-25 में 26 लाख इसकी फीस हो गई। वहीं 2025-26 यानी इस साल इसकी जो फीस है वो 28,60,000 रुपये है। SRM मेडिकल कॉलेज की बात करूं, इसकी 2022-23 में थी 25 लाख, 23-24 में भी 25 लाख और इस साल, अगर इस साल की बात करूं 25-26 की, तो इसकी जो फीस है वो 28 लाख रुपए सालाना है। अब बात करूं भारत मेडिकल कॉलेज की, इसकी 22-23 में फीस थी 23 लाख, 23-24 में फीस थी 24 लाख, 24-25 में इसकी फीस थी 25 लाख। 25-26 की बात करूं तो इसकी जो फीस है वो 27,50,000 के अराउंड है। तो इस तरीके से पूरी लिस्ट देख सकते हैं। पूरी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। अब इसमें डॉक्टर DY पाटिल मेडिकल कॉलेज, जो कि नई मुंबई में स्थापित है, इसकी जो फीस है वो 26 लाख थी। 23-24 में 27 लाख, 24-25 में 27 लाख और इस साल भी इसकी जो फीस है वो 27 लाख। इसी तरीके से हम देखेंगे चैटिनंद अकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, जो कि चेन्नई में स्थापित है, इसकी 22-23 में 24,50,000 फीस थी। 23-24 में भी इसकी 24,50,000 फीस थी और 24-25 में भी इसकी 24,50,000 थी। यानी 3 साल में इन्होंने अपनी फीस में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की, मगर इस साल इन्होंने अपनी जो फीस है वो सालाना 27 लाख रुपए कर दी है। तो अगर इस पूरे डेटा को देखेंगे तो सबसे ज्यादा फीस हाइक वाला जो कॉलेज है वो है श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज। इसकी जो सालाना फीस है वो है 30,50,000। अगर 4.5 साल की अगर फीस को हम देखें तो ये करीब 1 करोड़ से ज्यादा पहुंच जाती है। मगर जहां देश भर के डीम्ड यूनिवर्सिटीज मेडिकल कॉलेज में भारी फीस बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी फीस में कोई भी बदलाव नहीं किया। खास बात यह है कि ये वही कॉलेज हैं जहां MBBS की फीस सबसे कम है। चलिए डेटा देखते हैं। अगर बात करूं सबसे कम मेडिकल फीस वाले कॉलेज की, तो इसमें आता है सिम्बोसिस मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन। ये पुणे में स्थापित है। इसकी जो 2022-23 में फीस थी वो 10 लाख थी।
23-24 में भी 10 लाख रही, 24-25 में भी 10 लाख रही और 25-26 में भी इसने अपनी फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। इसकी जो फीस है वो 10 लाख रुपए है। हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च जो कि न्यू दिल्ली में स्थापित है, इसकी 22-23 में 14 लाख थी और 23-24 में इसकी फीस थी 16 लाख और 24-25 में जो इसकी फीस थी 2024-25 में इसकी 16 लाख थी और इस साल भी इसकी जो फीस है वो 16 लाख। यानी पिछले 3 सालों के अगर अंतर को देखें तो इसने 3 सालों में कोई भी फीस में बढ़ोतरी नहीं की है। इसी तरीके से आप कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि भुवनेश्वर में स्थापित है, 22-23 में इसकी फीस थी 18,50,000, 23-24 में 18,50,000 ही रही और 25-26 तक इसने अपनी फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। 18,50,000 ही इसकी फीस अभी तक है। अगर आप बात करूं एमएम मेडिकल कॉलेज की जो कि हरियाणा में स्थापित है, इसकी 22-23 से लेकर के 23-24 तक इसकी जो फीस थी वो 17,20,000 थी। 24-25 में इसने थोड़ा सा अपनी फीस में बढ़ोतरी की और फीस कर दी 18,20,000 के अराउंड और 25-26 में जो इसकी फीस है वो 18,20,000 है। यानी पिछले साल के अगर अकॉर्डिंग देखें और तुलना करें तो इसने अपनी फीस में बढ़ोतरी नहीं की है। अगर मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज की बात करूं तो इसने 22-23 से लेकर के 23-24 तक 2 साल इन्होंने कोई बढ़ोतरी नहीं की। 24-25 से लेकर के 25-26 तक भी इन्होंने अपनी जो फीस है वो उतनी ही रखी, यानी 17,80,000 रुपये इन्होंने अपनी फीस रखी है। अगर बात करूं कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज जो कि बेंगलुरु में स्थापित है, इसकी जो फीस है 17.7 यानी 17,70,000 रुपये फीस है, जो कि 4 सालों में बदली नहीं है। यानी 4 सालों में इसकी जो फीस है वो उतनी की उतनी ही रही है। 2022 में नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने यह प्रस्ताव दिया था कि डीम्ड और प्राइवेट कॉलेजों की आधी सीटों पर फीस सरकारी संस्थानों जितनी होनी चाहिए, लेकिन आज तक उस प्रस्ताव पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो देखना ये होगा कि आने वाले समय में एमबीबीएस करना एक गरीब तबके के बच्चे के लिए क्या एक सपना रह जाएगा, या सरकार फीस हाइक पर बैन या कंट्रोल करके एजुकेशन में हो रहे एक्सट्रीम पूंजीवाद को रोक पाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए करियर्स 360। भाई नीट का एग्जाम तो आपने क्लियर कर लिया, अब आगे इसी सवाल का उत्तर है करियर्स 360 का नीट यूजी काउंसलिंग सब्सक्रिप्शन, जो देगा आपको हर राउंड हर स्टेप पर सही गाइडेंस। इसमें मिलेगा कॉलेज प्रेडिक्टर्स, मेडिकल एल्मनैक, वेबिनार, ई बुक, AIQ यानी कि ऑल इंडिया कोटा की जानकारी, स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग की गाइडेंस, कट ऑफ ट्रैकिंग और पर्सनलाइज्ड कॉलेज लिस्ट। इसके अलावा लाइव एक्सपर्ट सेशंस, डॉक्यूमेंट गाइड और चॉइस फिलिंग सपोर्ट। ये सब आपको व्हाट्सएप और ईमेल अलर्ट्स के जरिए तो मिलेंगे ही, साथ ही हम आपको 1-to-1 गाइडेंस भी देंगे। तो जाओ फटाफट जाकर ये काउंसलिंग सब्सक्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन कर लो और रुको, अगर अभी आप इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, जिसका कूपन कोड है NEET-C10। मैं दोबारा बताती हूँ, जिसका कूपन कोड है NEET-C10। तो देर किस बात की, नीट यूजी काउंसलिंग सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करें और बिना गलती के काउंसलिंग को सफल बनाएं।